हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 9675 में। मैं ललित चौहान आज आपके सामने लाया हूँ क्लास 10th मैथ से रिलेटेड वीडियो और इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं 10th के मैथ की, और जो चैप्टर हमारा चल रहा था कल 8 एक्सरसाइज 8.1 थी। तो 4 क्वेश्चन जो है वो कल हमने वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दिए थे। तो आज हम उनसे आगे आने वाले क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखिएगा क्या कहा गया है। 5 क्वेश्चन में कहा गया है गिवन दैट सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। दिया गया है सेक थीटा की वैल्यू दी है इन्होंने क्वेश्चन नंबर 5 में। सेक थीटा है 13/12, ठीक है। तब हमसे कहा गया है कि ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है उन सभी की हमें वैल्यू बतानी है। तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा, उन सभी की वैल्यू हमें बतानी है। तो इसके लिए देख लेते हैं। तो ये दिया हुआ है, जब हम इसके सॉल्यूशन में आते हैं तो we know that, क्या जानते हैं हम कि cos थीटा इज इक्वल टू होता है 1/sec थीटा होता है, ठीक है। अगर रेसिप्रोकल रिलेशन से आते हैं तो वहां हम देख पा रहे हैं कि cos थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो sec थीटा होता है, ठीक है। तो 1/sec थीटा, sec थीटा की वैल्यू दी हुई है 13/12 दी हुई है। तो हम वैल्यू यहां रख लेंगे। तो cos थीटा इक्वल आ जाएगा किसके, यहां से 1/13/12। तो 12 ऊपर पहुंच जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास cos थीटा की 12/13, ठीक है। चाहे तो आप फॉर्मूले का यूज करके भी कर सकते हैं, जो आइडेंटिटी होती है हमारी। अगर आइडेंटिटी वाले यूज से आप करना नहीं चाहते हैं तो जाए सीधा आसान तरीका हमारा क्या होता है, ट्रायंगल का होता है। ट्रायंगल बना लेते हैं। तो देखिएगा जब हम ट्रायंगल बनाएंगे तो एक ट्रायंगल हमने बना लिया ABC। ABC जब हमने ट्रायंगल बनाया तो एंगल कितना दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। तो हमने A वाला एंगल जो है वो थीटा मान लिया। जब थीटा मानेंगे तो PVP अपॉन HHB से अगर हम आते हैं तो वहां हम देख पा रहे हैं कि कोस आता है सेकेंड नंबर पे, और सेकेंड नंबर में कोस के लिए कंडीशन पहले से ही हमारे पास है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेनियस है तो यहां हम देखेंगे कि जब थीटा एंगल है तो BC परपेंडिकुलर का काम करेगी एंगल के सामने वाले साइड, और AB जो है वो बेस का काम करेगी, और AC जो है वो हाइपोटेनियस का काम करेगी। तो cos थीटा में होता है बेस, उस बेस की वैल्यू हमारे पास 12 है, और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, 13 है, ठीक है। जब ये AB और AC की वैल्यू हमारे पास आ जाती है तो हम BC की वैल्यू जो है वो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद ट्रायंगल से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा इन ट्रायंगल ABC, जब ABC का यूज करेंगे हम तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। AC स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा बेस स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर BC स्क्वायर। AC की वैल्यू हमारे पास 13 है, तो 13 का स्क्वायर इक्वल में आ जाएगा 12 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक। उसके बाद 13 का स्क्वायर देखते हैं 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस BC स्क्वायर। जब BC स्क्वायर की वैल्यू हम निकालते हैं तो ये 144 जो है 169 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 169 माइनस 144, BC स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है 25, और जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो BC की वैल्यू आ जाती है 5 आ जाती है, ठीक है। जब BC की वैल्यू 5 आ जाती है तो हम अब क्या करेंगे, PVP अपॉन HHB की सहायता से जो बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रह गए हैं उन सभी की वैल्यू यहां से फाइंड कर लेते हैं। तो देखिएगा साइन थीटा अगर निकालेंगे तो साइन के लिए कंडीशन क्या होती है,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होती है, ठीक है। तो ट्रायंगल में परपेंडिकुलर जब एंगल हमारा थीटा है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा BC, तो ये आएगा साइन के लिए BC अपॉन हाइपोटेनियस सबसे लंबी साइड होती है लॉन्ग साइड ट्रायंगल की, तो ये AC आ जाएगा। तो BC की वैल्यू हमारे पास है 5 अपॉन AC की वैल्यू है 30, ठीक है। उसके बाद कोस थीटा की वैल्यू हम निकाल चुके थे, सेक थीटा की दी हुई थी, निकाल लेते हैं टेन थीटा की वैल्यू। तो टेन थीटा इजिकल टू कितना आ जाएगा, टेन के लिए कंडीशन होती है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। जब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है तो परपेंडिकुलर का काम BC करेगा और बेस का काम AB करेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास BC अपॉन AB। BC की वैल्यू देखते हैं तो 5 है और AC की वैल्यू है, AB की वैल्यू है 12। उसके बाद कोट थीटा निकालते हैं, तो हम जानते हैं कि कोट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो जो टेन वाली कंडीशन आई है हम उसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो AB अपॉन BC, तो AB की वैल्यू 12 है और BC की वैल्यू 5 है। उसके बाद कोसेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो कोसेक थीटा में कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो ये जो कंडीशन लिखी हुई है हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये आ जाएगा AC अपॉन BC। AC की वैल्यू है 13 और BC की वैल्यू है 5। तो इस तरीके से जो बचे हुए सभी शेष ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे वो हमने फाइंड कर लिया होंगे। तो कमेंट्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि अगर कहीं किसी प्रकार की कोई असुविधा आपके लिए है तो आप उसे बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन 6 में कहा गया है इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B देन सो दैट एंगल A इक्वल एंगल B। तो कहा गया है कि एंगल A और एंगल B जो है वो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, मतलब जो 90 डिग्री से कम होते हैं, ठीक है। 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से जो कम होते हैं वो हमारे एक्यूट एंगल होते हैं। और साथ में ये भी कहा गया है कि cos A और cos B आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। तब हमें ये दिखाना है कि एंगल A और एंगल B दोनों भी इक्वल है। तो देखिएगा क्या करेंगे, तो जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं पहले। ये है क्वेश्चन नंबर 6। एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल, ठीक है। और कंडीशन दी है कि cos A और cos B आपस में क्या है, इक्वल है। देखिएगा किस तरीके से हम करेंगे इसे। हमें शो करना है कि एंगल A और एंगल B जो है वो इक्वल है। इसके लिए हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। जब एक ट्रायंगल बनाएंगे तो देखिएगा ये बना लिया एक ट्रायंगल ABC। जब ABC ट्रायंगल बनाते हैं तो यहाँ दोनों ही कंडीशन में हमें क्या है, पहले cos A और cos B की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इस ट्रायंगल के हिसाब से, ठीक है। ट्रायंगल के हिसाब से cos A और cos B की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जब ऐसा कुछ करेंगे तो देखिएगा मैं पोजीशन चेंज कर देता हूं इन एंगलों की। तो इसे यहाँ C लिख लेता हूं और यहाँ जो है वो एंगल A लिख लेता हूं। देखिएगा जब इस ट्रायंगल में हम इन ट्रायंगल ABC या ACB लिख सकते हैं, तो cos A की वैल्यू निकालेंगे। जब एंगल कितना है, A है। जब एंगल A है तो हम cos A की वैल्यू निकालेंगे। तो देखेंगे कि जब एंगल A है तो BC जो है वो हमारा परपेंडिकुलर का काम करेगी, AB बेस का काम करेगी और AC जो है वो
वर्क करेगी हमारा किसका, हाइपोटेनियस का वर्क करेगी। तो कोस के हिसाब से कंडीशन होती है पी बी पी अपॉन एच एच बी होती है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा। तो जब एंगल ए है तो बेस हमारा होगा ए बी और हाइपोटेनियस हमारा होगा ए सी होगा, ठीक है। तो कोस ए के लिए हम कंडीशन लिख लेंगे कि ए बी अपॉन ए सी, ठीक। दूसरा ट्रायंगल में आया है इस बार एंगल कोस बी आया है। जब कोस बी आया है तो इस बार एंगल हम लेके चलेंगे ये, जब बी लेके चलेंगे तो एंगल के सामने वाली साइड ये हमारी हाइपोटेनियस होगी, जहां एंगल बना हुआ है ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, ठीक है। तो इस बार निकाल लेते हैं कोस बी की वैल्यू। तो बेस हमारा होगा क्या, बीसी होगा, तो बीसी अपॉन हाइपोटेनियस हमारा यही होगा AC। तो ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे दोनों वैल्यू। जब ऊपर रखते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि ऊपर वाली कंडीशन में है तो AB अपॉन AC इक्वल कोस B के स्थान पे ये वाली वैल्यू रखेंगे BC अपॉन AC। तो यहाँ AC से AC कैंसिल हो जाएगा। जब AC से AC कैंसिल हो जाएगा तो हम यहाँ देख रहे हैं कि AB इक्वल आया है किसके, BC के आया है। अब यहां से एक फैक्ट ये निकल कर आता है कि ट्रायंगल की दो साइड बराबर हैं, एक तो AB और एक BC, है ना। AB BC के बराबर है तो AB के सामने वाला एंगल हम देखेंगे कि AB के सामने कौन सा एंगल बन रहा है हमारा, जब AB साइड है और जब BC साइड है तो BC वाली साइड के सामने एंगल हमारा A है, तो ये तो हमारा बन जाएगा एंगल A, ठीक है। साइड बराबर है तो क्योंकि कोरस्पोंडिंग साइडों के एंगल क्या होते हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल भी बराबर होते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा एंगल B। इस तरीके से ये प्रूफ हो जाता है, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो 7 है, 7 की बात करते हैं। तो देखिएगा 7 में कहा गया है इफ कोट थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 8 इवेल्युएट। नंबर 1 में हमें निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। और सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी निकालनी है। तो देखिएगा क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो ये है हमारे पास 7 नंबर और 7 नंबर में दिया गया है कि कोट थीटा हमारे पास है 7 अपॉन 8। नंबर 1 में हमें निकालना है, वैल्यू तो फाइंड करनी है, वो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। हमें ये वैल्यू निकालनी है। और सेकेंड पार्ट में हमें जो बताना है वो कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बतानी है। तो इसके लिए जल्दी से ध्यान देंगे, देखिएगा सभी इधर ध्यान देंगे। तो जब हम इसके सॉल्यूशन में आते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि हमें कोट थीटा इक्वल टू दिया है 7 अपॉन 8 दिया है। तो कोट tan का रेसिप्रोकल होता है। जब हम यहां से tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो tan थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 अपॉन 7 आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा। जब उल्टा आ जाएगा तो ट्रायंगल बना लेते हैं, देखिएगा। तो हमने ट्रायंगल बना लिया ABC। जब ABC ट्रायंगल बनाया तो हम ये थीटा एंगल जो है वो कौन सा मान लेते हैं, A वाला मान लेते हैं, ठीक। जब A वाला हमने थीटा एंगल मान लिया तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा क्वेश्चन में साइन थीटा आया है और कोस थीटा आया है। तो हमें ट्रायंगल के हिसाब से साइन थीटा की वैल्यू भी निकालनी है और साथ में कोस थीटा की वैल्यू भी निकालनी है। वो दोनों वैल्यू निकालने के बाद नंबर 1 में हम प्रोवाइड करा देंगे। प्रोवाइड करने के बाद जो सोल्व करने के बाद आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ tan के हिसाब से जो कंडीशन होती है भाई वो हमारी होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। जब परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारे पास कंडीशन होती है तो यहाँ आप ध्यान देंगे जब एंगल हमारा थीटा है तो परपेंडिकुलर का काम ये करेगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, मैंने लिख दिया। और परपेंडिकुलर कितना दिया है, 8 दिया है।
तो यहाँ p की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ, 8 लिख सकता हूँ। और नीचे होता है इसका बेस है, तो बेस AB है हमारा, और ये वैल्यू हमें कितनी है, 7 दी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, जब इस ट्रायंगल BAC में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो इन ट्रायंगल BAC, जब BAC में पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो हाइपोटेनियस हो जाएगा हमारा AC, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इजिकल टू बेस स्क्वायर मीन्स AB स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा हमारे पास BC स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब ऐसा कुछ हो जाएगा तो ध्यान देंगे, देखिएगा AC स्क्वायर इजिकल टू में आ जाएगा BC की वैल्यू लिख लेंगे 7, तो 7 स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी AB की वैल्यू लिखेंगे तो 7 हो जाएगा, और BC की वैल्यू हम लिखेंगे तो ये 8 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास, 49 आ जाएगा। तो यहां कर लेता हूं मैं, ये हो जाएगा 49 प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 64, और जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद देखते हैं 9 और 4 जो है ये 13 हो जाएगा, 6 और 4 10, और ये हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, 113 आ जाएगा। जब ये ऐसा आया तो किसकी वैल्यू है, ये AC स्क्वायर की है। AC की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो रूट में आ जाएगा 113 आ जाएगा। अब हम वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से साइन थीटा की और कोस थीटा की, तो यहां हम लिख लेते हैं रूट 113 लिख लेते हैं, क्योंकि 113 जो है वो किसी का भी कंप्लीट स्क्वायर जो है वो नहीं होता है। ठीक है, तो जब किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है तो ये हम रूट में ही लिख लेंगे 113। अब निकाल लेते हैं, जब ट्रायंगल की सभी साइड हमारे पास आ गई हैं तो हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन में होता है हमारे पास कंडीशन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो परपेंडिकुलर का काम करेगा हमारे पास BC कार्य करेगा, BC अपॉन हाइपोटेनियस का कार्य करेगा AC, तो BC की वैल्यू हम लिख लेंगे 8 अपॉन में हाइपोटेनियस आ जाएगा अंडरवुड में 113। ऐसे ही कोस थीटा की जरूरत पड़ेगी हमें, तो कोस थीटा की वैल्यू लिख लेंगे हम ट्रायंगल से ही, तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो बेस हमारे पास है AB और हाइपोटेनियस AC है, तो ये हो जाएगा AB अपॉन AC। AB की वैल्यू हमारे पास है 7 अपॉन ये आ जाएगा रूट 113 आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में अब हम वैल्यू फिल कर लेते हैं, तो फर्स्ट पार्ट था हमारे पास, देखिएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। जब हम यहाँ वैल्यू रखते हैं तो वैल्यू रखने के बाद क्या कंडीशन आएगी, आप सभी ध्यान देंगे जरा इधर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू है ये, तो यहाँ अगर देखा जाए तो फॉर्मूला भी बन रहा है और आसान हो जाएगा आप सभी के लिए। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, एक बार ऐड करा हुआ है एक बार सब्ट्रैक्ट करा हुआ है, ऐसे ही सेम कंडीशन नीचे भी फॉलो करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन में ये हो जाएगा नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, जब ऐसा कुछ करेंगे तो देखिएगा 1 माइनस साइन थीटा की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करके लिखेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा अपॉन में जब 113 का करेंगे तो इसका अंडर रूट समाप्त हो जाएगा, 113 रह जाएगा। ऐसे ही नीचे हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो 49 अपॉन 113 हो जाएगा। ठीक, तो देखिएगा जब हम इनकी वैल्यू यहाँ लिखेंगे तो वैल्यू लिखने के बाद क्या कंडीशन आ रही है आप सभी ध्यान देंगे जरा इधर, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे तो रूट 113 की मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 के साथ, तो 113 माइनस 64 हो जाएगा
अपॉन में 113, ठीक है। और अपॉन में हमारे पास यहाँ आ जाएगा ऐसे ही स्क्वायर रूट सॉरी एलसीएम यहाँ लेंगे तो 113 माइनस 49 और अपॉन में हमारे पास आ जाएगा 113। तो 113 से तो 113 कैंसिल हो जाएगा। अब जरा यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना कुछ बच जाएगा, देखिएगा 3 से 4 नहीं जाने का, 13 से 4 करेंगे तो 9 और यहाँ 10 से 6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, है ना। 49 बच जाएगा ऊपर और नीचे हमारे पास कितना बच जाएगा, 64 बच जाएगा क्योंकि सेम ही कंडीशन है तो 64 बच जाएगा। ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास फर्स्ट पार्ट की। सेकंड पार्ट की अगर बात करते हैं तो सेकंड में कहा गया था कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें बतानी है। जब कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बतानी सेकंड पार्ट में तो देखिएगा ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा, कोट थीटा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही दी हुई थी 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर कर लेंगे और जब स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, ठीक है। दोनों की वैल्यू जो है वो क्या जाती है, सेम आ जाती है। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें और अपने मित्रों में इस बात को जरा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा कि ये जो चैनल है ये आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए है और आप जो है आपके कमेंट्स करने से हमारा मनोबल जो है वो बढ़ेगा। तो इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप मेरी बात समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जय हिंद, जय भारत।